भीड़ दुसाधों का, भोजन भूमिहार किया, दुसाधों का वोट और ब्राह्मणों का राज कब तक चलेगा चिराग पासवान जी। नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं कि बिहार के कुर्मी कुशवाहा का नालंदा जिला में भीड़ था, वो भीड़ नहीं था विशाल जी, वो भीड़ थी बिहार के पासवानों का, दुसाधों को, जो 50 साल से चिराग के परिवार और चिराग पासवान बेवकूफ बना रहे हैं। 5 काम भी तो जाति के लिए किया हो तो मुझे बता दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कुमार जी तो नालंदा के लिए बहुत काम किया साहब, टोक्यो जापान बना दिया, वो एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। मार्केट देखिए, रोड देखिए, हर एक गांव मेन रोड से कनेक्ट। फिल्मी स्टाइल मॉडल जो है ना, ये तो मॉडल को देखने के लिए कि एक हनुमान आया है मोदी का, उसको देखने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं। ये वोट में तब्दील नहीं होने वाला है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमुई के जनता लोग ढूंढ रही है चिराग पासवानों को, दुसाधों को। मैं बताना चाहता हूं कि 50 साल के इतिहास में तुम बता दो कि कितने पासवानों को लोकसभा में पहुंचाया इनके पिताजी और चिराग, कितने विधानसभा में दुसाधों को पहुंचाया इनके पिताजी और इनके परिवार और चिराग पासवान। तो आपको बता दूं कि 89 में जिस समय रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री थे साहब, उस समय चाहते तो 1 लाख पासवानों को चपरासी में पानी पिलाने के लिए भर्ती कर देते रामविलास पासवान। जब 96 में रेल मंत्री बने रामविलास जी, तो कम से कम पत्थर टालने में भी तो 1-2 लाख आदमी भर देते, तो उसमें भी दुसाध आगे बढ़ जाता। फिर टेल कम्युनिकेशन मंत्री बने, दूरसंचार मंत्री, उसमें तारों खींचने के लिए तो खलासी में भर देते, तो जाकर के पासवान आगे बढ़ जाता। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। राजकुमार पासवान जी, चिराग पासवान कल नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में गए थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश कुमार के गढ़ में कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरीके से देखिए चिराग पासवान के जो काफिला वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, कुछ मैं बोलूं उससे पहले मैं बता दूं कि भीड़ दुसाधों का, भोजन भूमिहार किया, दुसाधों का वोट और ब्राह्मणों का राज कब तक चलेगा चिराग पासवान जी। तो वो भीड़ दुसाधों का था। और ये जो सतीश कुमार जी दिखा रहे हैं कि बिहार के कुर्मी कुशवाहा का नालंदा जिला में भीड़ था, वो भीड़ नहीं था विशाल जी, वो भीड़ थी बिहार के पासवानों का, दुसाधों को, जो 50 साल से चिराग के परिवार और चिराग पासवान बेवकूफ बना रहे हैं। अगर 5 काम भी तो जाति के लिए किया हो तो मुझे बता दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और नीतीश कुमार जी तो नालंदा के लिए बहुत काम किया साहब, टोक्यो जापान बना दिया, वो एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। मार्केट देखिए, रोड देखिए, हर एक गांव मेन रोड से कनेक्ट है। आपको बता दो, हर एक गांव में एटीएम है, पेटीएम है। तो ये नीतीश कुमार जी को छोटा दिखाने गए हैं। आपको बता दो कि इनकी फिल्मी स्टाइल मॉडल जो है ना, ये तो मॉडल को देखने के लिए कि एक हनुमान आया है मोदी का, उसको देखने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं। ये वोट में तब्दील नहीं होने वाला है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमुई के जनता लोग ढूंढ रही है चिराग पासवान को, और बहुत बखूबी से, इत्मीनान से 2024 का लोकसभा का इंतजार कर रही है जमुई की जनता। और वो इनको तीसरे स्थान पे ले जाकर के छोड़ेगी और पंजाब भेज देगी, आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि दुसाधों से वोट लेते हैं और टिकट ब्राह्मण को देते हैं, भूमिहार को देते हैं, पूरा तफ़सील से बताइए पूरा क्या मामला है? क्योंकि समाज के लोग देखिए, जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे इस बारे में। बिल्कुल वो अबोध पासवानों को, दुसाधों को मैं बताना चाहता हूं कि 50 साल के इतिहास में तुम बता दो कि कितने पासवानों को लोकसभा में पहुंचाया इनके पिताजी और चिराग पासवान, कितने विधानसभा में दुसाधों को पहुंचाया इनके पिताजी और इनके परिवार और चिराग पासवान। तो आपको बता दूं कि 89 में जिस समय रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री थे साहब, उस समय चाहते तो 1 लाख पासवानों को चपरासी में पानी पिलाने के लिए भर्ती कर देते, वो ताकत थी रामविलास पासवान। जब 96 में रेल मंत्री बने रामविलास जी, तो कम से कम पत्थर टालने में भी तो 1-2 लाख आदमी भर देते, तो उसमें भी दुसाध आगे बढ़ जाता। फिर टेल कम्युनिकेशन मंत्री बने, दूरसंचार मंत्री, उसमें तारों खींचने के लिए तो खलासी में भर देते, तो जाकर के पासवान आगे बढ़ जाता। सिर्फ पासवानों को भीड़ चाहिए आपको, और नेता किसी और को बनाइएगा, तो ये नहीं चलने देंगे। युवा बिहार सेना पार्टी बिहार के पासवानों को मान सम्मान करेगा, और 13 करोड़ आवाम का मान सम्मान करेगा। हर एक जाति, हर एक धर्म का मान सम्मान होगा। और आपको बता दूं
कि जिस समय मैं बिहार की कुर्सी पे बैठूंगा तो एक भी पासवान का बेटा, एक भी 13 करोड़ आवाम का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा और कोई भी माटी टाटी का घर नहीं रहेगा और दूसरे प्रांत में हम किसी को रोजगार करने नहीं जाने देंगे। जो भी जाएगा उस सरकार को एफिडेविट दे करके जाएगा। चिराग पासवान तो खुद को दलित के बहुत बड़े नेता बताते हैं। उन्होंने उनका कहना है कि ये दलितों के लिए हमने बहुत काम किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं काम किया है। दलितों के लिए किया है उन्होंने काम। उनके घर से दलित परिवार में मंत्री बने, उनके घर से दलित परिवार में सांसद बने, उनके घर से खुद अपने आप को सांसद है, अब मंत्री बनने की उतावला है। तो ये यही काम किया है उन्होंने। अगर वाकई में किया है तो फिर मैं कहता हूँ कि वो 5 काम बता दें कि चिराग पासवान और उनके परिवार, उनके पिता ने अपने जाति के लिए, दूसरा जाति के लिए किया हो। साहब यही यही रामविलास पासवान थे ना, जिन्होंने कहा, जानते क्या कहा? क्या? कि दलित का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा, जी। दलित दुसाध का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, खेत में काम कर सकता है, लेकिन स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता। इसलिए स्वर्णों को 10% हाय रे भगवान, यानी रामविलास पासवान जी उसी गुलामी मानसिकता में छोड़ गए कि तुम रिक्शा चलाने के लिए बने हो, तुम्हारा बेटा आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा, कलम नहीं चलाएगा, लोकसभा में नहीं बैठेगा, विधानसभा में नहीं बैठेगा, और मेरा बेटा से बैठेगा चिराग। ये तो सामाजिक न्याय के खिलाफ हो गया। ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है, समझे साहब। तो ये चीजें, दूसरी चीज आपको बताता हूँ कि रामविलास पासवान तो ये किए। चिराग पासवान संघ भाजपा के इशारे पे क्या कहा 2016-17 के बीच में? कि समृद्ध दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो जो जो भी अबोध बालक है, उनके पिताजी अगर क्लर्क, चपरासी और ये बीडीओ सीओ है, तो उनके लिए चाहे 2 पैसा है, मुखिया सरपंच है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि वो क्या वो समृद्ध हो गए हैं? अगर समृद्ध हो गए हैं तो चिराग पासवान जी के कहने पे आरक्षण छोड़ दीजिए आप, और नहीं तो मेरा ये कहना है कि मेरा समाज अभी समृद्ध नहीं हुआ है, मेरी जाति समृद्ध नहीं हुई है। अगर कोई समृद्ध है तो चिराग का परिवार है, उनको सबसे पहले आरक्षित सीट से आरक्षण को छोड़ करके जनरल सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए। राजकुमार जी, जाते-जाते ये बता दें कि 24 में क्या खेला करने वाले हैं? राजकुमार पासवान और चिराग पासवान को कैसे टक्कर देंगे? पहले तो आपको बता दूं कि रामविलास पासवान जी के सामने कोई सर उठा के बोलता नहीं था। मैं 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का टिकट लाया, रामविलास पासवान जी को चैलेंज किया, परिवारवाद पे, ये सामंतीवाद पे, और जो 50 साल दुसाध पासवानों को ठगा है उन्होंने, उस पे सवाल उठाया। उसके बाद 19 में निर्दलीय के उम्मीदवार के तौर पे पशुपति कुमार पारस जी को मैंने चैलेंज किया। थर्ड पोजीशन हाजीपुर की जनता ने 3.5%, 3.6% वोट मुझे दिया, आशीर्वाद दिया, और इस बार तो मुझे पहला स्थान देने जा रही है हाजीपुर की जनता। और मैं अपने हाजीपुर की जनता के बेटा को, एक भी बेटा को बाहर नहीं जाने दूंगा, और युवा बिहार पार्टी से सबसे ज्यादा टिकट मिलेगा लोगों को, और जितना ये उम्मीदवार नहीं उतारेंगे उससे ज्यादा मैं उम्मीदवारी तय करूंगा कि देखो समाज को कहां ले जा रहा हूं और कहां ले जाके इनको। तो आपको बता दूं कि ये जो संघ भाजपा के मानस पुत्र बने हुए हैं ना विशाल जी, ये इनको पंजाब भेज के छोड़ेगा। पंजाब क्यों भेजेंगे? ये असली शेर नहीं है, ये नकली शेर है। वो तो कहते हैं कि शेर का बेटा है रामविलास पासवान, शेर है, हम उनका बेटा है। वाकई में रामविलास पासवान जी शेर थे एक समय में, लेकिन वो लड़ाई की किसकी लड़े? 89 में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए, अच्छी बात है। आप फिर 90 से लेकर के और 96 तक परिवार के लिए, अंतिम सांस तक परिवार के लिए, फिर जब मरने से पहले 10% स्वर्णों के स्वर्ण आरक्षण के लिए आप लड़े, लेकिन जाति के लिए क्या किया? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे, उस समय 1935 में जनसंख्या कितनी थी साहब जिसमें हम लोग को आरक्षण मिला? जानते हैं कितनी थी? मात्र 40 करोड़। आज 140 करोड़ है। तो हम लोग 35 से 40% क्यों नहीं आरक्षण बढ़ा के किया जाए? तो ये है दम इनमें। आपको बता दूं कि चिराग पासवान झूठ-मूठ का हनुमान है। ये झूठ-मूठ के अपने आप को मोदी के, इनको सबसे ज्यादा डर है मोदी से, अमित शाह से। ये इनके पास अकूत संपत्ति है। इनके ये जिस दिन ये विरोध करेंगे मोदी का, इनके पीछे ईडी, पीडी और ये एजेंसियां, बहुत सारी जो जांच एजेंसियां, वो लगा दिया जाएगा और ये जेल के अंदर चले जाएंगे। तो जेल जाने से डरते हैं ये शेर, नकली शेर।
बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर राजकुमार पासवान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है।